नमस्कार दोस्तों। 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करने की आप सोच रहे हैं या कोई सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत तो नहीं। अगर है तो वो कैसे आप बनाएंगे? घर पर बैठकर आप फ्री में वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे में आपके मन में एक सवाल आएगा कि कहीं आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत तो नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर ईयरली 40 लाख से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ जाता है। इसी तरह से अगर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं किसी को, क्योंकि एक तो हो गया प्रोडक्ट सेल करना या मैन्युफैक्चरिंग करना, दूसरा हो गया सर्विस प्रोवाइड कराना। सर्विस प्रोवाइड अगर आप किसी को करवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा का होता है तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही अगर आप अपने स्टेट के बाहर कहीं माल सप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेल करते हैं या ऑनलाइन सेल करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। ऐसे में आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, मीशो या किसी भी इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन बिजनेस भी अगर आप घर से चलाते हैं तो उस कंडीशन में अगर ₹1 की भी आप सेल करते हैं तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी हो जाता है। तो घर बैठे 2024 में आप किस तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए, फ्री में कैसे ये सारा काम करेंगे, इसको हम आज के वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। बिना देर के हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो शुरू करते हैं। नया जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको आना होगा gst.gov.in पर। इसमें आपने सर्विस पर जाना है, नीचे रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करनी है। यहां पर आपको आई एम ए टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है, नीचे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सिलेक्ट करना है। लीगल नेम जो आपका नाम जो पैन कार्ड में है वो यहाँ पर लिख देना है। आपको पैन नंबर डालना है या ईमेल एड्रेस और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा लिख के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ईमेल और मोबाइल पर आपके ओटीपी आएंगे। मोबाइल का ओटीपी ऊपर और या आपका ईमेल का ओटीपी आपने नीचे डालना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करके टीआरएन नंबर यहाँ पर आपने डाल देना है या चाहे तो पेस्ट कर दीजिए। नीचे आपने कैप्चा फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो दोनों सेम होगा। आप यहाँ पर एक ओटीपी डाल दीजिए, प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर माई सेव एप्लीकेशन का एक पेज मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल 0% दिखाई देगी, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने फिल करनी है। ये सारे स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए चली जाएगी। ऑफिसर इसको रिव्यू करके आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ट्रेड नेम आपने डालना है। आप अपने नाम के अलावा कोई बिजनेस नेम आपको देना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम शुद्धिकृत यहाँ पे दे रखा है, तो वो आप इस तरह से आप अपने जो कोई नाम सोच रखा है जिस नाम से आप इनवॉइस काटेंगे वो नाम यहाँ पर डाल देना है आपने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपने यहाँ पर डालना है। पार्टनरशिप में डालते हैं, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, तो वो जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। हम प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर दिया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनको एज इट इज़ छोड़ देना है। रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपने कब से बिजनेस शुरू किया वो यहाँ पर डेट डाल सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी आपकी कब से शुरू हो रही है तो वो आज की डेट आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपकी प्रोफाइल 14% कंप्लीट दिखाएगी। अब प्रमोटर पार्टनर्स वाली टैब में हम आ गए हैं। यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको फादर का नेम डालना मैंडेटरी है। फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, मिडिल है तो मिडिल भी डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर, ईमेल एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। जेंडर आपका मेल या फीमेल है वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन डालना है, तो यहाँ प्रोपराइटर डालना है आपने, क्योंकि आप प्रोपराइटर, यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल देना है।
हम नीचे यहाँ पर पिन कोड डालते हैं, दिल्ली का एड्रेस है तो यहाँ पर डाल देते हैं और ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर देगा। अब एड्रेस आपने चूज़ कर लेना है। अब जो भी आपके रोड है, स्ट्रीट है, कोई फ्लैट नंबर है, कोई बिल्डिंग नंबर है, वो डाल दीजिए। यहाँ पर आपने वो फ़ोटो चूज़ करनी है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। वो फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो फ़ोटो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर नीचे आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि आप ही इसके ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, तो जो भी होगा वो आपके नंबर पर आता रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। ये टैब फिल करने के बाद आप देखिए 77% कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी पर हम आ गए हैं। यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पर क्लिक कर देना है आपने। जो डिटेल पहले भरी है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई और भी हैं आपके ऑथराइज सिग्नेटरी तो इसके लिए आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज, डू यू हैव एनी ऑथराइज, तो इसमें ही कह रहा है कि क्या आपके कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप ऑथराइज़ करना चाहते हैं या कोई और आपके जगह पर काम करना चाहता है, तो यस कर दीजिए। हम खुद करेंगे तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो आपका मेन प्लेस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जहाँ से आप बिज़नेस कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर डालना है। अगर आप घर से कर रहे हैं तो घर का एड्रेस चाहिए, अगर आप ऑफिस कहीं शॉप ले रखी है तो वहाँ का एड्रेस चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने डिटेल देनी पड़ेगी। आप अपने घर से कर रहे हैं तो घर का एड्रेस जो हमने पहले दिया था वही सारा एड्रेस यहाँ पर आपने फिल कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो कमिश्नरेट आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे डिवीज़न आप सिलेक्ट कर दीजिए, रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो यहाँ लिंक पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नए पेज पर आप पहुँच जाएंगे, वहाँ अपना एरिया वगैरह सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। यहाँ पर वार्ड आपने सिलेक्ट करना है, दिल्ली में आप कौन से वार्ड पर हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आएंगे तो ईमेल एड्रेस आपने देना है, मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसिस, खुद का है तो ओन सेलेक्ट कर दीजिए, रेंटेड है तो रेंटेड वगैरह डाल दीजिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करने हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, तो आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। अगर आप रेंटेड हैं तो रेंटेड आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद रिलीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप जो ऑनर हैं उनके नाम से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में डाल सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है वो यहाँ पर डाल देना है, इम्पोर्ट है, ऑफिस है, वेयर हाउस है या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, रिटेल बिजनेस है तो हम रिटेल करते हैं तो हम रिटेल सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपका नेचर है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने अधिकतर फिलअप कर दिया है, 96% हमारा हो गया है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने डालना है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या होता है कि मान लीजिए आप अमेज़ॉन पर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी क्योंकि वो दूसरी जगह से शिप होता है, तो इसको आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक जगह है स्टेट में, दूसरी जगह से भी काम कर रहे हैं तो वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी आप मत डालिए, जब आप अमेज़ॉन या किसी अन्य ई कॉमर्स साइट पर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाने दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ गुड्स के बारे में देना है, यहाँ HSN नंबर डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज़, तो आपको 5 प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। 5 तरह के HSN नंबर यहाँ पर आपको देना है, टॉप 5 दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के बेस पर आप यहाँ पर 5 स्पेशली HSN नंबर दे दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं लेकिन आपकी कैटेगरी से रिलेट होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर HSN नंबर डाल देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर HSN कोड डाल दीजिए और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इस नेक्स्ट पेज पर आधार ऑथेंटिकेशन पर आएंगे, तो यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सिलेक्ट करना है, जो आपका नाम है वो सिलेक्ट कर दीजिए। आगे चलकर आपको यहाँ पर प्लेस सिलेक्ट करना है, नीचे डेट आपकी आ ही रही है, उसके बाद सबमिट विद EVC पर आपने क्लिक कर देना है। उस आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है और आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। वो ARN नंबर आपने संभाल के रखना है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को
इसमें लगभग 7 दिन के आसपास का टाइम रहता है आपका। 7 से 8 दिन के आसपास आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। अगर कोई इशू रहता है तो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस वजह से। जब भी आपका जीएसटी सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन जबकि आपका वेरीफाई हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, तो आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, मैसेज भी आपके नंबर पर आ जाएगा। साथ ही आप इसकी वेबसाइट पर जाकर सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस 2024 में किस तरह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा आ रहा है कि जीएसटी का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना होगा और सेम डॉक्यूमेंट्स आपने देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, जिस बेस पर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वो लोग आपसे एक्सेप्ट कर देंगे। 1-2 बार हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन फिर आप जब दोबारा से उसको अप्लाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको सक्सेसफुली मिल जाएगा। इन केस अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसका आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना होगा। उसके बाद भी आपको इस तरह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।